कसुल एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह है 29 साल की रशियन डीजे की हुई संदिग्ध मौत। डारिया कुजमिनीक, जिनका स्टेज नेम डेज एलिन या डेज्यूरा था, वो एक हाई प्रोफाइल साइड ट्रांस पार्टीज में जाना माना चेहरा था। उन्होंने हाल ही में पार्वती वैली में बैक टू द माउंटेन्स म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म किया था। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि मौत की वजह ड्रग ओवरडोज है। इस बात की आधिकारिक पुष्टि होना भी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द एडिक्शन टॉक शो बाय सामर्थ। अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कसोल अब नेचर और मलाना क्रीम की वजह से नहीं, बल्कि नार्कोटिक और साइकेडेलिक ड्रग हब के रूप में फेमस है। आज से केवल 2 दशक पहले साल 2000 के आसपास कसोल नेचर लवर्स के लिए एक शांतिपूर्ण स्थान हुआ करता था। शांत और काफी हद तक अनटच्ड साफ सुथरी पार्वती नदी और सुकून भरी वादियां। पर आज कसोल में सड़कें धूल से भरी हैं। मणिकरण आने जाने वाली गाड़ियां हॉर्न बजा रही हैं और हैरानी की बात है कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट कुदरत का नज़ारा देखने नहीं आते, बल्कि रेव पार्टी, बियर और हशीश मतलब चरस पीने आते हैं। कसोल और पार्वती वैली के आसपास गांजे और चरस के उपयोग को काफी पहले से अथॉरिटीज के द्वारा नजरअंदाज किया जाता रहा है, क्योंकि इन पहाड़ी इलाकों में कैनाबिस का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से रस्सी, कपड़ों और मेडिसिन बनाने के लिए होता आया है। इसके साथ ही इन बेहद ठंडे और कटे हुए इलाकों में खेती के लिए ज्यादा विकल्प नहीं होते। स्थानीय लोगों के लिए चरस या हशीश उनकी सबसे बड़ी कैश क्रॉप बन गई है। अगर सरकार इसे पूरी तरह से तबाह कर दे तो वहां के हजारों परिवारों के पास कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं बचेगा। पुलिस की अनदेखी करने का एक और पहलू ये भी है कि कसोल की पूरी इकोनॉमी काफी हद तक टूरिज्म और रेव पार्टियों पर चलती है। कैफे मालिकों, टैक्सी ड्राइवरों और होटलों को इससे बड़ा व्यवसाय मिलता है। सरकार अगर बहुत ज्यादा सख्ती दिखाए तो पर्यटन क्षेत्र पर बुरा असर पड़ता है, जिससे राज्य के रेवेन्यू को नुकसान होगा। और सरकार के इसी एटीट्यूड का फायदा उठाकर आज इल्लिसिट ड्रग माफियाओं ने धीरे धीरे कसोल और पार्वती वैली में पिछले कुछ सालों में यहाँ नशे के पैटर्न को खतरनाक तरीके से बदल कर रख दिया है। बात अब ट्रेडिशनल मलाना क्रीम तक सीमित नहीं रह गई है। अब मामला खतरनाक सिंथेटिक ड्रग्स और कोकीन जैसे ड्रग्स तक आ पहुंचा है। ये ड्रग्स मेनली रेव पार्टियों और जंगलों में होने वाले म्यूजिक फेस्टिवल्स में सप्लाई किए जाते हैं। विदेशी नागरिकों और बड़े शहरों से आने वाले अमीर टूरिस्ट के जरिए इन ड्रग्स को यहाँ तक पहुँचाया जाता है। क्योंकि ये सिंथेटिक ड्रग्स लैब में बनाए जाते हैं, इसीलिए इनकी जरा सी भी ओवरडोज सीधे दिमाग पर असर करती है और दिल को ब्लॉक कर देती है, जैसा कि इस रशियन डीजे के मामले में अंदेशा जताया जा रहा है। चलिए अब समझते हैं कि असली खेल कहाँ से शुरू होता है। ये ड्रग्स मेनली लैब्स में तैयार होते हैं और दिल्ली के उत्तम नगर और द्वारका से पार्वती वैली तक पहुंचाए जाते हैं, वो भी विदेशी नागरिकों के जरिए। दरअसल दिल्ली के इन्हीं इलाकों में नाइजीरियन सिंडिकेट पहले से ड्रग ट्रैफिकिंग बड़ी लेवल पर ऑपरेट करते आ रहे हैं। मलाना क्रीम की आड़ में ये नशे का खेल अब भयानक तरीके से कसोल की वादियों में अपने पैर फैला चुका है। इन ड्रग्स के ऑर्डर और डिलीवरी में डार्क वेब का बहुत बड़ा हाथ है और डेड ड्रॉप्स और क्रिप्टो करेंसी पेमेंट ऐसे टूल बन चुके हैं जिन्हें ट्रैक करना या पकड़ पाना पुलिस और अथॉरिटीज के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि टूरिज्म के साथ रेव पार्टीज और इन सिंथेटिक ड्रग्स के दम पर फलता फूलता ये व्यापार कुछ स्थानीय लोगों की अनऑफिशियल रजामंदी से होता है। कसोल और उसके आसपास के कुछ कैफे इस सिंडिकेट के सेफ हेवंस हैं। इन कैफे के मालिक या मैनेजर खुद इस सिंडिकेट का हिस्सा होते हैं। वे केवल उन्हीं पर्यटकों को एंट्री देते हैं जो किसी खास रेफरेंस से आए हों और उनके द्वारा जंगलों के अंदर होने वाली साइकेडेलिक और ट्रांस पार्टियों का आयोजन होता है, जो ड्रग्स कंजप्शन का मुख्य अड्डा है। और तो और इन पार्टीज की एंट्री फीस ही 10,000 रुपए से ज्यादा होती है। इस मामले की गंभीरता को समझने के लिए मैं आपको पुलिस और एनसीबी द्वारा हाल ही में ध्वस्त किए हुए कुछ नेटवर्क्स के बारे में बताता हूँ। जुलाई से अक्टूबर 2021 में मुख्य टर्निंग पॉइंट आया। ये वो समय था जब हिमाचल पुलिस और कुल्लू नार्कोटिक सेल ने पहली बार दिल्ली के उत्तम नगर, द्वारका और जनकपुरी में लगातार रेड्स करके नाइजीरियाई किंगपिंग्स को पकड़ा। उस दौरान कुल्लू के तत्कालीन एसपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया था कि कसोल के कैफे में मिलने वाली हेरोइन या एमडीएमए की 100% सप्लाई इसी दिल्ली नाइजीरियाई रूट से आ रही है। इसके बाद मई 2023 और जनवरी 2024 में कुल्लू पुलिस ने मणिकरण रोड और भुंतर के पास दिल्ली से आ रही लग्जरी वोल्वो बसों को रोककर चेकिंग की थी।
जिसमें नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। इन पेडलर्स के पास 100 ग्राम से अधिक हेरोइन और कोकीन जब्त की गई थी, जो कि कमर्शियल क्वांटिटी में आती है। ये पेडलर्स कुरियर पैकेट्स या अपने पेट के अंदर ड्रग्स के कैप्सूल छिपा कर ला रहे थे। 24 नवंबर 2023 को कुल्लू पुलिस ने मणिकरण रोड पर एक लग्जरी गाड़ी को रोका था, जिसमें बड़े शहरों के रईस लड़के सवार थे और उनके पास से भारी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स मिले थे। पूछताछ में पता चला कि वे कसोल में होने वाली एक प्राइवेट फ्ली मार्केट पार्टी के लिए ये स्टॉक ले जा रहे थे। इसके साथ ही यूरोप से डाक और कुरियर के जरिए LSD ब्लोटर्स को मंगवाने वाली गैंग का भी एनसीबी ने हाल ही में भांडाफोड़ किया है, जो कि ग्रीटिंग कार्ड्स और बुक्स के अंदर पोस्टल स्टैंप्स जैसे दिखने वाले LSD ब्लोटर्स को सीधा कसोल के होम स्टे एड्रेस पर मंगवाते थे। अब ये सारे ड्रग बस्ट साफ तौर पर साबित करते हैं कि कसोल अब केवल शांति चाहने वाले ट्रैकर्स की जगह नहीं, बल्कि देश के अमीरों के लिए एक ड्रग टूरिज्म का अड्डा बन चुका है। ये जाल इतना उलझा हुआ इसलिए भी है क्योंकि इसमें लोकल लोगों के आर्थिक फायदे जुड़े हुए हैं। कसोल के कई दूर दराज के गांवों की पूरी इकोनॉमी इसी पर टिकी हुई है। होम स्टे के किराए, इलीगल कैफे की कमाई और गाइड कम पेडलर्स का कमीशन, ये सब इस सिंडिकेट को एक तरह की सिक्योरिटी शील्ड प्रदान करते हैं। प्लस पुलिस के लिए NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करने में कानून की जटिलता सो अलग ही है। जब तक कोई बड़ा हादसा जैसे रूसी डीजे की मौत नहीं होती, तब तक ये सिस्टम वादियों की आड़ में यूं ही चलता रहता है और इस पर कोई नेशनल न्यूज भी नहीं आती। इस नार्को नेटवर्क के तार बहुत रसूखदार लोगों और अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये सारी जानकारी आसानी से अवेलेबल होते हुए भी अब तक ये सिस्टम जस का तस चल रहा हो। ऊपर से सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे देश के सारे बड़े न्यूज चैनल जिनके पास पहुंच और रिसोर्सेज, इन सब चीजों की कोई कमी नहीं है, वो इस मामले में पूरी तरह से उदासीन है। जहां मोनालिसा की शादी या राखी सावंत के स्वयंवर को इतनी तरजीह दी जाती है, वहां इन छोटे से मसलों पर क्या ही ध्यान देना। मसला चाहे TRP की भूख का हो या सच्चे जर्नलिज्म के डर का। पर सच तो ये है कि अगर उस रशियन डीजे की मौत नहीं हुई होती तो कसोल में चल रहे इस खतरनाक खेल की चर्चा भी नहीं होती। तो दोस्तों, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। कानून में सख्ती के साथ देश के युवाओं को जागरूक करने की भी उतनी ही जरूरत है कि वो चंद पलों के मजे के लिए अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, नशे से दूर रहें। नमस्कार।